नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल के गॉसिप्स में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी के फेवरेट शो झनक की, जहां शो झनक की कहानी में अब जल्दी दिखाया जाने वाला है कि अब जो कह लीजिए अनिरुद्ध है वो फाइनली झनक को ये बात बताता हुआ नजर आने वाला है कि आखिरकार जम्मू में जब झनक को अनिरुद्ध ने छोड़ दिया था तो फिर क्यों अनिरुद्ध उसके पीछे दौड़ा था उसे वापस लाने के लिए और झनक को वो कोलकाता लेकर आया है। आखिर ऐसी क्या वजह थी अनिरुद्ध की कि झनक को उसे कोलकाता लाना पड़ा और अपने घर में ही रखना पड़ा। तो अब जो अनिरुद्ध होगा वो झनक को ये बात कहता नजर आने वाला है कि मुझे माफ कर दो, मैंने इतने दिनों तक तुमसे बात छिपा के रखी, लेकिन मैं एक सही मौका तलाश रहा था। मैं चाहता था कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और फिर मैं तुम्हें ये सच्चाई बताऊं, लेकिन अब लग रहा है कि इस सच को तुम्हें बता देना जरूरी ही है। और अब जो झनक होगी वो बहुत ही जरा शॉक्ड जाने वाली है जो अनिरुद्ध उससे बताने वाला है। अनिरुद्ध अब झनक को ये बात बताता हुआ नजर आने वाला है कि जब उर्वशी की लाश को ले जाया जा रहा था, यानी कि झनक की मां को जब ले जाया जा रहा था तो उनके पास से एक चिट्ठी गिरी थी, जो चिट्ठी अनिरुद्ध ने अपने पास रख ली थी। और फिर वो अनिरुद्ध ने वो चिट्ठी जो थी वो ट्रेन में पड़ी थी जब झनक को वो जम्मू में छोड़कर कोलकाता की ट्रेन पकड़ चुका था, जिसमें उसे ये बात पता चली थी कि झनक के पिता कोई और नहीं बल्कि गुरुजी है। और उर्वशी जो थी वो शादीशुदा थी, बाकायदा शादी करने के बाद गुरुजी से, उसके बाद ही झनक पैदा हुई थी। लेकिन गुरुजी ने उर्वशी का कभी साथ नहीं दिया, समाज के डर से कभी भी उसे अपनाया नहीं और झनक को भी हमेशा हमेशा के लिए नाजायज का टैग इसीलिए मिल गया क्योंकि उसके पिता ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि गुरुजी पहले से ही शादीशुदा थे। ये बात उर्वशी से गुरुजी ने छिपाई थी, उसको धोखा दिया, उसे कह लीजिए कि शादी का, एक परिवार का सपना, झूठा सपना दिखाकर फिर उसके साथ जो है शादी करने के बाद एक कह लीजिए कि एक बच्चे को भी जन्म दिया, लेकिन उसकी कभी जिम्मेदारी नहीं उठाई। और जितनी भी बदनामी थी, जितनी भी कह लीजिए कि बुरे ताने थे, समाज के जो है काले कलंक थे, वो सिर्फ उर्वशी के हिस्से आए। और उर्वशी ये चाहती है कि झनक अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, काबिल बन जाए और फिर अपने पिता के सामने खड़े होकर सारे सवाल करे उनसे कि आखिरकार उन्होंने झनक की और उर्वशी की जो जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं उठाई। और ये सच्चाई जब अनिरुद्ध झनक को बताएगा, वो चिट्ठी दिखाएगा, तो झनक के होश उड़ जाने वाले हैं और झनक को ये बात समझ में आने वाली है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी, उसने अनिरुद्ध को कितना गलत समझ लिया है। अनिरुद्ध ने हमेशा से ही उसका भला चाहा है, लेकिन झनक को कुछ सच्चाइयों का ना पता होने की वजह से ही उसने न जाने अनिरुद्ध के बारे में क्या क्या सोच लिया। तो अब शो की आने वाली कहानी में क्या होने वाला है, क्या झनक जो होगी अब अपने पिता को कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाली सभी अपडेट्स के लिए जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।